देवी मंथरा। ये सबको पता, अगर रामायण तो सब नहीं देखी होगी। माता कैकई जब आई थी कैकई देश से, तो उनके पिताजी ने संग भेज दी दहेज में। इसलिए हमारे ब्रज में महात्मा विनोद में कहते, देखो दहेज की चीज ऐसी बुरी होती है, दहेज में जो लाओगे सब विनाश करेंगे। एक उदाहरण मंत्रा हो गया, फिर भी नहीं मानते तो दूसरा उदाहरण और ले लो। दूसरा महाभारत का शकुनी मामा, ये भी दहेज का ही प्रोडक्ट था। इसलिए खूब तबाही मचाई। युद्ध नहीं होता अगर ये वो सब अपने पासे नहीं फेंकते ना, तो युद्ध बच सकता था। पर बचपन से ही जहर घोल दिया दुर्योधन के मन में। तो इसलिए दहेज की चीजों से जितना हो सके बचो। वैसे आप सब तो लेते ही नहीं होगे, है ना? न लिया होगा न दिया होगा। पर अगर जिसके अभी भविष्य में बाल बच्चे हो रहे हैं ब्याह के लायक, वैसे भी शायद शादियों का सीज़न ही चल रहा है अभी तो थोड़ा दिल्ली की शादी तो महाराज वैसे भी बड़े ठाटो बाट से होती हैं। बड़े सब ब्याह में कम से कम 2-3 बढ़िया बढ़िया वाली गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, लिफाफा भी मोटा ही चाहिए, और सामान भी एकदम A1 क्वालिटी का चाहिए। जब बच्चा बेटा पैदा होता है ना, तब से मैया सोचती रहती है फ्रिज मंगाऊं, बोले काय को, बेटा को दहेज में मिल जाएगा। तब से ही भरोसे में बैठे रहते हैं, तब मिल जाएगा। अदहेज अपने बच्चों को पुरुषार्थ मत सिखा देना, उनको मेहनत करना मत सिखा देना, इसी भरोसे रहे। कब तक चला लेगा, कितना चला लेगा, कितने साल चला लेगा, फिर तो अपना ही जीवन चलना है। तो मैं कथा में बार बार निवेदन करती हूँ कि सब संकल्प ले दहेज। और दहेज से मुझे कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि देखो जो धनवान होते हैं वो तो दे देते हैं, वो अपनी बेटियों को जितना उनकी सामर्थ्य दे देते हैं, पर उसका फिर जो खामियाजा जो भुगतती हैं वो गरीब की बेटियां होती हैं, गरीब की बच्चियां होती हैं। जब उनको उनके पिता देने के सामर्थ्य में नहीं होते, फिर उन्हीं बेटियों को दहेज के लिए मारा पीटा जलाया जाता है। और ऐसा मुझे लगता है कि भ्रूण हत्या का एक सबसे बड़ा कारण ये दहेज ही है। क्योंकि घर में अगर कोई, कहते हैं दुनिया की सबसे जो पवित्र ममता होती माँ की होती है, लेकिन घर में मारने वाली भी तो माँ ही होती है। उस समय वो माँ अगर उस पेट में घर में पड़ी बालिका को, बच्ची को मार रही है, बेटी को मार रही है, क्यों मार रही है? बस एक डर, ये बड़ी होगी, इसको फिर कितने सारे पड़ाव हैं। छोटी होती है तो गर्भ से बचना मुश्किल होता है, गर्भ से जैसे तैसे बच्ची बच जाती है तो फिर उसको संसार में कुछ ऐसी कुदृष्टियां हैं, ऐसी गंदी नजर हैं जो उसको जीने नहीं देती। आम घटनाएं रोज घटती हैं, दिल्ली जैसे शहर में रोज घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आज इस लड़की के साथ ये हुआ, आज उसके साथ ये हुआ, और वहां से जैसे तैसे बच जाती है। पहले माँ के गर्भ से बची, फिर समाज की थोड़ी बहुत कुदृष्टियों से बची, बच करके जैसे पहुंची ब्याह तक, फिर ब्याह में फिर ये दहेज रूपी जो एक असुर है ये उसको खा जाता है। कितने सारे कष्ट, कितनी सारी पीड़ाएं एक कन्या, एक बेटी सहन करती है, फिर भी वो मजबूत रहती है, फिर भी वो निडर रहती है। तो कहने का मेरा भाव बस इतना सही है कि दहेज प्रथा बड़ी, बच्चों को इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े।